आप रावण और क्या? हाँ ये 12 मारते वाला। हाँ 12 मारते नहीं होते, 10 मारते हैं मेरे। आपने 10 मारते क्या? अरे मैं 12 मारता में ऐसा देखा है? नहीं नहीं ये गलत नहीं है, 10 सीढ़ी होते हैं। अरे आप बात ही आए ना? अरे मैं हाँ मैं तो अरे मैं तो आप लंका से आया हो? हाँ पूरी लंका लंबी। अरे बहुत सारी लंका है, भारत से छोटी है। अरे ये चीना है किसकी है? ये आपने साथ? अरे ये तो मेरा बेटा मेघनाथ है। क्या? और ये मेरा भाई है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण है क्या? और एक है मेरा विभीषण भाई। अच्छा ये है। और मेरा एक सबसे पहले पर मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मेरा जोधपुर में भी मेरा ठिकाना था एक बार। जोधपुर से? हाँ अच्छा अच्छा कहाँ से हो? बोलिए बताना ही पड़ेगा। बात ऐसी है, बोलिए। हम अयोध्या के हैं। कहाँ के हो? अयोध्या के हैं। अयोध्या को बात ऐसी है, बोलिए। सब बताना पड़ेगा। बताना ही पड़ेगा। पिताजी का नाम तो दशरथ है। बोलिए। माँ तो किस किस का बताऊँ? माँ तो 3 थी। कितनी माँ थी आपकी? 3 थी। 3 थी? हाँ। क्या क्या नाम था? बोलिए। 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 उसके बाद केकई थी। बोलिए। वो तो केकई के कितने पुत्र थे? कौन कौन थे? सबसे बड़े भाई राम जी थे। बोलिए।
भाई था। बोलिए। हमारे दोनों का बोलिए। फिर बताऊँ आपको मैं। हम अभी जब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहते हैं, वहीं गुरु जी की शरणों में व्याकरण कर रहे हैं। लेकिन इधर कोई मेला रचा हुआ था, धाम धीम धाम भी बज रहा था। इधर ही धनुष विद्या सीख रहे थे दोनों भाई। हमने देखा कि हम भी चले जाओ उस मेले में, इसलिए यहाँ आके हैं। तो मेला देख रहे हो और हम उनकी सेटुली अंदर डालती है उस सेट के अंदर। और वो राजा दशरथ उस युद्ध में विजय होते हैं। अच्छा। फिर होता क्या है, राजा दशरथ उनको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि आपको क्या मांगना है अभी मांगिए। लेकिन उस समय केकई माँ नहीं मांगते हैं। और लास्ट में जब दशरथ जी की स्थिति या बीमार कहो या फिर उनकी एज हो चुकी थी, लास्ट में गद्दी पे बैठने का कोई ऑप्शन था, तो सबसे पहले राम जी भाई साहब को, बड़े भाई साहब होते हैं, उनको बिठाना होता है या फिर बड़ों को ही मान्यता दी जाती है। होता क्या है, फिर उनकी जो हमारी तीनों माँ की जो दासियाँ थी, उन दासियों ने सोचा कि अब मांगने का वक्त आ गया है। और एकई की जो दासियाँ थी उनकी देखभाल करती थी, उन्होंने उनको एक आइडिया बताया कि आप जो था कि आप जो मांगो वो मांगो, मैं दे सकता हूँ यूँ। तो फिर उस समय ऐसा मौका आया तो दासियों ने उनके कई को समझाया कि आप जो मांगो वो आपको मिल सकता है। तो उन्होंने समझा कि फिर होता क्या है, फिर उसमें मांगने का वक्त आता है। वक्त आता है, दासिया केकई माँ को समझाती है कि अगर राम जी गद्दी पे बैठ गए तो फिर भरत भैया का क्या होगा। तो उन्होंने सोचा कि आप गद्दी भरत भैया के लिए मांगो और राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। तो इस कारण से राम जी भैया को तो 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया और भरत जी को गद्दी पे बिठाया गया। लेकिन भाई साहब तो भाई साहब होते हैं, भाई के लिए भाई क्या नहीं कर सकता। फिर साथ में लक्ष्मण भी चलते हैं, लेकिन गद्दी पे बैठा नहीं भरत भैया भी। उसके बाद वापस वो 14 वर्ष के वनवास में वो भी जाता है। लेकिन उस समय होता क्या है कि उन्हें युद्ध की स्थिति बन जाती है। लेकिन समझाने के बाद फिर वापस राम जी भैया आते हैं और सब लोग परंपरा दीपावली मनाते हैं, उस समय से मनाते आ रहे हैं भैया। धन्यवाद। कहाँ जा रहे हो आप? कह रहा हूँ है जो कह रहा हूँ। हाँ पर टाइट हो रहा महाराज। देखा नहीं है। हाँ? मेरा पावर तूने अभी तक देखा नहीं है। महाराज नहीं देखा। हाँ, इसलिए तो अनभिज्ञ है। ओहो, आप लंका छोड़ के पल लंका में आ गए हो महाराज। हाँ? तो कहाँ जा रहे हो महाराज? अरे मैं तो अपनी लंका में घूम रहा हूँ। लंका में घूम रहे हो? हाँ। कितने माते हैं, कितने बंदे तुम्हारे महाराज? हाँ, मेरे 10 तो सिर हैं। बोलिए। एक तो मेरे साथ में है मेरा बेटा मेघनाथ, दूसरा है मेरा भाई कुंभकर्ण, तीसरा मेरा भाई है विभीषण। हम जा रहे हैं तो महाराज और साथ में मेरे बहुत सारी ये सेना है। ये सेना सब तुम्हारे साथ है? ये सब अपनी सेना है। बोलिए। वो अपने राजा दशरथ की सीता, दशरथ की थोड़ी होगी, जनक की क्यों होगी। राजा जनक की सीता उसकी शादी है। मेरे को सुनो, हमारे मन का खबर, तेरे मन का बल का, जो भी उसको उसी उंगली से तोड़ पाएगा वो शादी कर पाएगा। यार हमारे को कम नहीं मान रखे क्या? अरे आपको कम नहीं मान रहा हूँ, इसलिए मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल, हम तो जरूर आएंगे। अरे आप बात ले सकोगे नहीं ले सकोगी? बिल्कुल आऊंगा हमारा हाँ। नहीं ले सकोगे तो? अरे बिल्कुल लेंगे, ऐसे बातों का हम मौका देखते हैं। हाँ, इसलिए महाराज आपके लिए हम निमंत्रण देने आए हैं। हाँ, अभी कुंभकर्ण से भी बड़ा व्यक्ति आ गए हैं। ये आपके लिए मैं कार्ड दे रहा हूँ। बिल्कुल, मैं बुलाऊंगा उस तारीख को, आप आ जाना महाराज। बिल्कुल, हम ठीक तो है। तैयार हैं। राजा जनक की पुत्री है, इसकी शादी करवानी है। तो उसमें जो भी राजा महाराजा जो धनुष रखी हुई है, उसको जो तोड़ेगा उसका ब्याह होगा। क्या? तो जैसे अपन से ज्यादा इस सृष्टि पे कोई ज्यादा राजा महाराजा कोई नहीं
विद्वान तो अपनी है, अपनी है। ये क्या मैं ही हूँ, तो उसकी वजह से मुझे वहाँ जाना होगा। नहीं तो राजा जनक की पुत्री हमारी रह जाएगी। उसके लिए उनको जाना होगा। जाना पड़ेगा क्या? हाँ तो अपन तैयारी कर लेंगे क्या? बिल्कुल। बोलिए अरे ऐसी ऐसी चीज को बोलिए मैंने तोड़ के बोलिए जाके फेंक दी है। बोलिए और अभी मैं गया था, बोलिए इस धनुष को बोलिए उठाने की कोशिश की, बोलिए लेकिन मैं उठा लूंगा, उठा लोगे? बिल्कुल पक्की उठाऊंगा। बात है हाँ। महाराज, मेरी बात मान लो। अरे आपकी बात क्या माने, मैं वैसे ही उसको उठा रहा था, फिर मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेते हैं। बता एक बार सही में आए थे। महाराज अरे मैं जितनी बार ट्राई करूंगा उतनी बार वही कंडीशन रहेगी। अच्छा इसमें ऐसा है, बोले इसमें बोले नट बोल्ट लगा रखे हैं पीछे। नट बोल्ट लगा रहे हैं। हाँ, और ये एक जाल साथी है, बोले और इसको कोई नहीं उठा सकता, या पीछे से जो बोल्ट है वो खोल देंगे बोले तो उठ जाएगी ये। अच्छा हाँ। अच्छा, महाराज हाँ। तुम तो कह रहे हो तो मेरे से बढ़कर इस पृथ्वी में कोई नहीं है। अरे है ही नहीं है, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। बेटी कमारी रह जाएगी। अरे नहीं सवारी रहेगी, नहीं टूटी कोई बात नहीं, आप तो मैं शादी करने के लिए अरे तैयार हूँ। मेरी बेटी कमारी रह जाएगी। अरे नहीं होगी, नहीं कुंवारी रहेगी, शादी करने के लिए तैयार हो, तो इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। अगर नहीं करवाते हो फिर भी मेरी आज से एक शर्त है, बोले सीता से शादी तो मैं ही करूंगा। अरे नहीं कर पाओगी महाराज। अरे मैं शादी करके रहूंगा, चाहे वो चलो टूटे या नहीं टूटे, मुझसे उसका कोई मतलब नहीं, नहीं 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 कोई मतलब नहीं, कोई नहीं तोड़ पाएगा इसको, इसलिए मैं ही शादी करूंगा, ये मेरी शर्त अरे है। हाँ मेरी बेटी कमारी रहे। बोले महाराजा आए थे बोले उस धनुष को काट रहे थे बोले लेकिन बात ऐसी है अपने होते हुए और अपने गुरु जी के चलने होते हुए और जो राजा ने थे वो कह रहा है कि मेरी जो सीता मैया है उसके लिए वो कुंवारी रहेगी वो कह रहा है और आप आशीर्वाद दीजिए। मैं उसको तोड़ तो नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर तोड़ चुका तो या तोड़ पाया तो उसको चार प्रमाण में पिला दूंगा। आशीर्वाद है।
महाराज आप निकलो। ऐसे शिकायत ऐसी जालसाजी नहीं करनी चाहिए। ये हमारी जीत होगी। लेकिन शादी तो मैं करूंगा बोले ले जा तू। अरे शादी कर तो ले जाना, आप क्या करोगे आप? अरे कुछ भी करके मेरे को रावण कहते हैं। राजघराने से आई हुई है। बात इसलिए हो चुकी है, कपड़े तो चीज बड़ी है, लेकिन इनको गेंदों की आवश्यकता है। इसलिए आपको इस जंगल में जाना पड़ेगा, किसी जानवरों की हड्डियां को लाना होगा, तब जाके अपन गेंद बना पाएंगे। बनाने पड़ेंगे क्या? हाँ, अरे सुन लीजिए मेरे छोटे भाई लक्ष्मण, बोलिए मैं कैसे जा रहा हूँ बोलिए। और आप पूछा के साथ में जाना और कहीं जाना नहीं। बिल्कुल मैं कुछ नहीं जाऊंगा। कोई आपके भाई की जैसी आवाज आ रही है। ऐसी बात है क्या? कोई आपत्ति में लग रहा है मेरे पीछे। अरे भाई साहब को इस जंगल में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 14 वर्ष पूरे होने आए हैं उनको तो। नहीं उनकी आवाज आई है।
बोले कि हाँ ये लक्ष्मण यूं। ऐसी बात है क्या? हाँ तो नहीं आपस नहीं, में ऐसा हो ही नहीं सकता। आप वैसे मेरे को झूठ बोल रहे हो। मैं तो यह कुटिया छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। नहीं नहीं लक्ष्मण जी कुछ ना कुछ है आपके भाई के प्रति आपका विश्वास नहीं ऐसा लग रहा मुझे। ऐसी बात है क्या? हाँ अरे नहीं, मैं तो जा ही नहीं सकता। ऐसा राम जी के साथ में कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं कुछ भी करो आप शायद भाई के ऊपर विश्वास रखते इसलिए आप मुझे अड़वा रहे हो। ऐसी बात है क्या? हाँ अरे सुन लो मेरे भाभी साहब, हाँ बात ऐसी है, हाँ भाई के लिए भाई अगर मदद नहीं करेगा तो दूसरा कौन मदद करेगा। बिल्कुल मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बात ऐसी है, मैं यहाँ एक कारण लगा के जाता हूँ। इस कारण के आगे आप जाओगे तो चल करके बदमाशी हो जाओगे। छोटा भाई लक्ष्मण बोलिए, अरे आप कैसे बड़े ऐसे आगे हो? अरे बात ऐसी थी भैया, मैं कुटिया के पास नहीं खेल रहा था। बोले आजी साजी मेरे से, बोले आपके बड़े भाई की आवाज है। बोले अरे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, तो आपके बड़े भाई बोले कल विपत्ति में फंसे हुए हैं। तो मैं मना करने के बाद भी उन्होंने मेरे को यूं बोला, बोले आप उनके चक्के भाई नहीं हो। बोले तो कहा था इसलिए मैं चला आया भैया। अरे सुन लीजिए मेरा छोटा भाई लक्ष्मण बोलिए। अरे आप आगे हाँ अरे आप ऊपर हाँ हाँ, मुझे पता लगा कि ऐसा मुझे लग रहा है ऐसा तो कह नहीं सकता, लेकिन हुआ तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन बोलिए। भाई के लिए भाई ने मदद करना है तो कौन करेगा, यूं करके चला आया हो भैया। तो फिर तो वापस पूछेगा। अरे आपको को जल्दी जाना होगा अरे कौन हो रहा है इस घने जंगल में? अरे मैं अरे रानी, मैं फकीर हूँ बाबा हूँ जोगी हूँ। अरे क्या लेना है इधर? और मैं इधर और घूमता फिरता इस बंगास में आ गया हूँ जंगल में। मुझे कहीं भिक्षा मिलेगी यूं करके, तो आप मुझे भिक्षा दे दो और मैं चला जाता हूँ। ये सुनिए महाराज हाँ मेरे यहाँ पे हाँ ना तो खाने को मिलता है हाँ ना पीने को मिलता है हाँ सोने को मिलता है हाँ ना सोने को मिलता है ना कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तो मैं अकेली जंगल में हो महाराज अरे रानी, तो आप बस जैसे कुछ न कुछ तो आप तो खाते पीते होंगे, वही मुझे दे दो। आपका जो खाने पीने की सामग्री है उसी में से। बैठे हुए इधर। अरे आपके पास में जो भी है वो दो मुझे तो। अरे कुछ भी नहीं है महाराज हमारे पास। अरे आपको देना ही पड़ेगा। महाराज इतनी हट मत पकड़ो महाराज अरे अरे आपको देना ही पड़ेगा। नहीं महाराज हाँ ऐसी बात है जो आपको कुछ भी फल फ्रूट है हाँ वो मिलेगा, पर फिर भी आपकी वाणी कोई अच्छी लगती है तो आपके कोई भजन है भजन कीर्तन हो तो आप सुना दीजिए मुझे। अरे मुझे भिक्षा तो देनी ही पड़ेगी। तो भिक्षा तो दे दूंगी फिर भी आप अरे सुनो रानी, अरे मारी कमाई महाराज अरे रानी खड़ी रे महल रे मायने अरे महाराज इतनी हट मत पकड़ो महाराज भिक्षा तो देनी ही पड़ेगी। अरे रानी सुखी महल रे
अरे रानी मुझे भिक्षा दे ही दो, मैं चला जाऊंगा। अरे महाराज इतनी हट मत पकड़ो महाराज। अरे मुझे भिक्षा दे महाराज, ऐसी बात है। अरे मुझे एक आधा और भजन सुनाई दीजिए मुझे। अरे ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमको भिक्षा दे दो, आगे तो बहुत लंबा है महाराज। अरे सबने कमाई महाराज अरे महाराज इतनी हट मत पकड़ो महाराज। अक्की बाण लगा के गया। अरे और ऐसी मैं बात है। बाहर निकल के भिक्षा दो महाराज, मेरी बात सुनो। अरे तुमने जल के भस्मकार हो जाते हो, इसलिए मैं बाहर निकल के आपको भिक्षा नहीं दे सकती हूँ महाराज। अरे ऐसी बात है, बोले आप नारी अकेली रही हाँ और मैं हाँ। अंदर आके भिक्षा नहीं ले सकता हूँ, अरे महाराज और आपको भिक्षा तो बाहर आकर ही देनी पड़ेगी। महाराज इतनी जिद मत पकड़ो। सीता जैसी रानी ने और राम लक्ष्मण जैसा भाई ने महाराज। हाँ हाँ अरे बात आपकी सही है, हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ। महाराज हाँ मैं भिक्षा दूंगी, हाँ मैं महलों के ऊपर जाके दूंगी महाराज। आपको नीचे से लेना पड़ेगी भिक्षा महाराज। नहीं नहीं, आपको चौखट पे आकर ही मुझे भिक्षा देनी होगी। चौखट से नहीं, मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी मैं महाराज। आपको चौखट पे बाहर ही आकर भिक्षा तो देनी पड़ेगी। ऊपर से लोगे महाराज के नीचे से महाराज। हंसी खुशी महाराज। अरे बहुत, अभी तो मजा आ गया। अरे वारे वारे महाराज, आप जो जीत कर रहे हो वो सपना अगर हो गया महाराज आपका। और मैं लंका नरेश राजा रावण हूँ। मैं नाच की टैक्सी क्या है? नाच करो। हमको आवाज लगा दी होगी। आवाज लगानी तो गाड़ी से बल पुरुष लेने गए होंगे, आपको आवाज लगानी पड़ेगी। क्यों भैया? अरे सुन लीजिए मेरे छोटे भाई लक्ष्मण। ए, अरे रजिता भाई, मैं तो आवाज लगा लगा के थक गया हूँ। हाँ, लेकिन रजिता जी, हाँ। एक बार आवाज लगा दीजिए। लगाना पड़ेगा क्या? अरे दादा खोपा ना पड़ती है तुम्हें क्या हो गया? ओ मेरी जिंदा भाभी। यार ऐसी बात है भैया। भले आवाज लगाओ, कुछ भी करो। अरे रावण की आवाज, ओ जिंदा भाभी को राम का नाम ले क्या नहीं लगते भैया? अरे ऐसी बात है क्या मेरे छोटे भाई लक्ष्मण? तो अपन को चल गया है जंगल में। हाँ हाँ जल्दी जल्दी ढूंढना पड़ेगा उसको लगाया अपन को। अरे जिंदा भाई सुग्रीव, बोलिए जी क्या हुआ? अरे मेरे को सुग्रीव ने मेरे साथ से बात कर दिया। वो सुग्रीव ने तेरे को सुग्रीव नहीं भगा दिया। अरे तेरे भाई पाली ने बता दिया क्या तेरे को? बात ऐसी है कि बोलिए आप सोचे रामदेव भैया तीर लगाना ही वाले थे, लेकिन आप दोनों भाई एक समान लग रहे थे, इसलिए आप वापस जाओ यूज कर, इससे पहचान जाएंगे कि रामदेव भैया की ये सुग्रीव है और वो बाली है, इसलिए आप तीर नहीं मार पाए थे। आप वापस जाओ उससे हाथ लगाओ। तेरे को तो तेरा काम
मिला दिया तेरे भाई को मार दिया गया। लेकिन बात ऐसी है हमारी सीता भाभी राम जी भैया की पत्नी को कोई उठा के ले गया है। इसको ढूंढने में तेरे को हमारी मदद करनी पड़ेगी भैया। कर देंगे बिल्कुल। यहाँ पे गिरा हुआ है। इसका मतलब सीता भाभी को दक्षिण की तरफ ही कोई ले गया है। ऐसा लगता है भैया। इसलिए अपन को दक्षिण की तरफ ही जाना पड़ेगा भैया। छोटा भैया वो उठा है इसलिए वो ज्यादा ही बोलता है। ऐसी बात है आप सब प्यास लग रही है या नहीं लग रही है? अरे ऐसी बात है गैस तो सेशन के धक्के है गैस तो बहुत लग रही है इसलिए इधर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और आप चाहिए और कहीं से पानी नहीं है। ऐसी बात है क्या छोटा पत्थर ही काम करता है क्या? अभी कहीं काम करता है दादा अरे मेरे को ही जाना पड़ेगा। ए, बिल्कुल अभी जाता हूँ। अरे बेटा मेघनाथ लक्ष्मण बोलिए। कैसी बात है हाँ ये पानी तो नहीं है कैसी बात है ये किसी जनावर के और कोई गाय वगैरह नहीं है मेरे को उसके आंसू है और ये पानी नहीं है ये कहाँ से लाए आप बात सुन लेंगे भाई राम जी। बोले बात ऐसी है मेरे को भी बहुत बड़ी प्यास लग रही थी या बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी और ये दोनों ज्यादा प्यास लग रही थी। बोले क्या आप देखा ना दाम देखा आगे देखा ना पीछे देखा मैं तो छोटा सा खड्डा था कुछ गड्ढे के अंदर से ही ऐसे लोटा डुबोया और जगह का पता करना पड़ेगा किसी जानवर के आंसू है किसी दुखी जानवर के है कैसे क्या होता। अरे मेरे छोटे भाई लक्ष्मण अरे ऊपर तो कोई जानवर बैठा हुआ है और उनसे बोलिए वो कोई मुसीबत में है इसलिए मन हो रहा है बोलना ही पड़ेगा। ए, आपने बोलोगे क्या? अरे आप भी ज्यादा उद्वार करते हो इसलिए आपको ही बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा। ए, अरे भाई ये कौन है तू? पवन पुत्र हनुमान है क्या? यहाँ कैसे खड़ा है कैसे बैठा है तू? ये रो रहा हूँ मैं तो तेरी पत्नी को तो उठा के ले गया यार सब सामान ही मिल गया क्या अपन? अरे भैया बात ऐसी है नहीं नहीं शादी हुई थी कुटिया के अंदर ही रह रहे थे मेरे बड़े भाई राम जी की वाइफ को या मेरी भाभी को
कोई उठा के ले गया हो, वो दक्षिण की तरफ ही ले गया है, तो इसके बारे हम भी इसे ढूंढते ढूंढते आ गए थे। और आपको तो देखा नहीं, आप तो ऊपर बैठे थे। यहाँ से मैं पानी आई ऊपर के आपके दुखी आंसू को लेके गया था भैया, तो इसलिए आपको पूछ रहा हूँ कि आपको क्या चाहिए, आपकी बुक्की आपको चाहिए क्या भैया? तो बात ऐसी है, शर्त ऐसी है कि सीता भाभी को ढूंढने में आपको मदद करनी होगी भैया। तुम करोगे? आप अकेले नहीं हो, तो आगे जाते ही दक्षिण की तरफ जाते हैं तो सरयू नदी पड़ती है। उस नदी को छलांग लगाने के लिए ना तो पुल है ना कुछ नहीं है, आपसे बड़े बड़े पहाड़ को नीचे गिरा करके या गिरा करके पुल बना लेते हो। लेकिन आपके पास में शक्ति है, ज्ञान है, लेकिन एक समय अगर आपका ऐसा आता है, आपकी याददाश्त अगर कमजोर हो जाती है, तो आपके साथ में एक भैया और साथ में करता हूँ, वो भी आपके जाति का ही है, आपके कास्ट का ही है भैया। उसका नाम है सुग्रीव। अगर आप सरयू नदी के किनारे बैठते हो और आपकी याददाश्त अगर कमजोर हो जाती है और याददाश्त से भूल जाते हो, तो आपको ये याद दिलाएगा भैया और सीता भैया का पता लगाना भैया। अरे अभी पहले मेरा जो सुकून था वो भी सही चल रहा था, अभी मेरा सुकून हो गया क्या? हाँ तो कुछ होने वाला है। जहाँ भी अपनी सेना है क्या? अरे तेरे को पैसा ना चलो एक बार आपको वक्त में जाना होगा। अपने पास तो अंगूठी तो नहीं है, लेकिन राम जी भैया की कोई भी पहचान है, उनकी गोद में डालना तो तेरे को पैसा हमारे बहुत अच्छे फल मैं खा लेता हूँ थोड़े बहुत। करो आप फॉलो बुक लगती हो तो बिल्कुल सुना तो तैयार है, आप आगे हो या हम पीछे साथ में हैं?
उनका क्या? अरे मुझे पता तो था मेरा जो हाथ का सूट चल रहा था वो उल्टा चल रहा था, अरे ऐसा क्या इसलिए मैं था? तेरे को बार बार याद दिला रहा था हाँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला, तूने ध्यान नहीं रखा। अरे बिल्कुल ध्यान रखा, पर वो कहीं से आ सकता। अरे कोई बात नहीं, आते रहते छोटे मोटे, इसको जाओ पकड़ो। अरे अभी पकड़ूंगा अभी ना। अरे गाँव का मुखिया बोले, अरे मैं मेरी तलवार से वार करता हूँ तो जमीन के दाल बड़े बड़े हैं, लेकिन मेरी हाथ तलवार है जो सात टुकड़ा की ये मरता नहीं है, इसके ढाई के टुकड़े। काय कैसे करते हैं? हाँ उनको पूछो कैसे मरता है? अरे आप ही पूछ लीजिए इसको। अरे बजरंगबली, दूर हो रहा हो। तलवार से वार किया बोले, तो मेरा ढाई दाल क्लियर हो रहा हूँ मैं तो। काय कैसे कटे? हाँ तो सुनो हनुमान जी, हाँ अब कैसे चलता हो? मैं हाँ अरे पता बड़ी पूंछ वाला। हाँ 12 गाँव का कादड़ा बोले, सब मेरे पोस ऊपर बांध दो, बोले, फिर मरता हूँ मैं तो। फिर मरता। हाँ सुनिए मेघनाथ, बोलिए ऐसा मरने वाला ये जानवर ऐसा मरने वाला नहीं है। बोलिए इसका आप बोलिए। तलवार से हाँ वार करते हो, बोलिए जमीन का बोलिए हाथ पड़ से टूटते हैं। बोलिए। आपने इसके ऊपर हाँ वार करी, हाँ। काय कैसी कटे? हाँ तो बारे गाड़ी का बोलिए तेल, बोलिए बारे गांव का बोलिए मोजरे और उसके पूछ के नीचे हाँ। चलाने पड़ेगा तब चलता है ये। अरे ऐसे बनेगा क्या? हाँ पूरे गांव के गुंजर में जाना पड़ेगा क्या? सुनो मेघनाथ, बोलिए। आपको पापा से पूछ लो, हाँ तैयारी कर दो आप। हाँ। ये तो आपकी तैयारी जल्दी होने वाली है। अरे ऐसा क्या? हाँ अरे कुछ दिन पर नहीं होगा। हाँ। अरे छोड़ लगा दो। अरे पिताजी, हाँ अरे एक जानवर को तो क्या हुआ? मैंने रोक रखा मारने के लिए। हाँ अरे इनकी बातों से हाँ पता लग रहा है कि जो ऐसे नहीं बनने वाला है हाँ कि हाँ 12 गाँव का तेल, हाँ अरे 12 गाँव का हृदय गाछिया इनकी पूंछ में लगा दोगे तभी बनने वाला है ये। अरे तू बेटा सुन बेटा मेघनाथ, बोलिए पिताजी। तू तो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है हाँ। और ये छोटा मोटे काम तो तू नहीं कर मेघनाथ मेरे पे आ रहा है। अरे अभी नहीं लूंगा। वो क्या है? अरे अबे हाँ। बोलिए पिताजी। और विभीषण कहाँ है? उसको बुला दो और आप सभी मिल करके हाँ। अब युद्ध होने वाला है ये, बोलिए। तो एक बार हाँ। कुंभकर्ण को भी उठा लो। जाना पड़ेगा क्या? अरे यार मैं आज मार के थक गया हूँ, कैसे खा के बड़ा पेट करके जो बड़े हैं। अरे अंकल जी, अरे सलाम उनका लाडू खाया जाता है। अरे ये
विभीषण करके कोई क्या तो अपन को सेना से लड़ना पड़ेगा। ऐसा करके आपने हमको निमंत्रण दिया है तो अपन सेना से लड़ना पड़ेगा। भी ठीक है, तो अपनी लंका में बहुत आपको कुछ क्या ज्यादा करना? तो मानना ही पड़ेगा। मैं तो सो गया हूँ। 6 महीने पहले से गया था। तो 6 महीने से भूख तो लगी क्या? भाई, एक साढ़े 4 में साले से हो गए अरे यार, तो बहुत बड़ा निकला यार। हाँ, ऐसी बात है हाँ, अभी हाँ, कुछ गड़बड़ होने वाला है। हाँ, वो सीता को अपन हरण करके लाए थे, हाँ, उसकी वजह से वो उन छोटे बच्चों को समझ रहा था मैं तो, हाँ, लेकिन वो तो बहुत बड़े हाँ, शक्तिशाली निकल रहे हैं। हाँ, तो हाँ। पता नहीं कोई जानवर आया अपने बाग में, तो जाओ उनसे मुकाबला करो। भैया, हाँ आपने हाँ आप पहले शादीशुदा हो, हाँ। फिर आपने सीता मैया का हरण क्यों किया? अरे ये सब चलता है, मैं रावण हूँ। अरे बहुत गलत किया आपने, ये तो पाप किया आपने। अरे कोई बाप नहीं होता, वो मेरा धर्म था, क्योंकि आपने ये सिखा के रखी थी। ये तो बहुत गलत किया। उसकी वजह से मैं आपके खातिर में लड़ने रहा हूँ, मैं जंग में जाऊंगा, हाँ। पर हार तो अपनी निश्चित होगी। अरे नहीं हारेंगे, तो हौसला रख। मैं तब भी मैं जाऊंगा, आपके लिए मैं जान दे दूंगा, पर जाऊंगा मैं। क्या हो रहा है तुम्हारे? अरे अपने राज में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, क्या हुआ? मेरे को सब गलत गलत लग रहा है। क्या गलत लग रहा है? गलत गलत लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, ऐसे तो ऐसा नहीं रह सकता है। नहीं रह सकता। मैं अरे ऐसा लड़को कहाँ से आया है? तुम्हारे बहुत गलत काम करो, तुम्हारे साथ नहीं अरे रह कोई सकता गलत हूँ। काम नहीं किया है। मेरे को गलत ही लग रहा है। तो कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने एक शर्त रखी थी, वो शर्त पूरी की है मैंने। क्या शर्त रखी थी ऐसी है? अरे ऐसी बात थी, हाँ वो जनकपुरी में हाँ राजा जनक की पुत्री हाँ सीता की हाँ वो बड़ी हो गई थी, उसकी शादी हो रही थी, हाँ और हाँ उसमें शिव धनुष के लिए वो वचनबद्ध, शिव धनुष लिखी हुई थी, उसको तोड़ देगा। हाँ लेकिन मेरे से कोई शक्तिशाली नहीं है, हाँ ऐसा मैं मान रहा था, हाँ लेकिन वो मैंने तोड़ पाया। हाँ और लेकिन मैंने शर्त पहले रख दी थी, हाँ बाद में नन्हे मुन्ने बच्चों ने हाँ उस जीवन उसको तोड़ दिया, हाँ तो वो उससे शादी हो गई। लेकिन मैंने शर्त जो रखी थी उसके खातिर हाँ। मैंने अपना वचन निभाया है। तो ये गलत किया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए अरे था। मेरे लिए सही लगा, इसलिए मैंने कर दिया। अरे सुन लो विष्णु भैया, इन दुष्ट के साथ में तो रहना चाहिए है। हाँ। हमारे साथ में आ जाओ आप तो। मैं तुम्हारे साथ में ही रहूंगा आपका। अरे बेटा मेघनाथ, बोलिए विजय, अरे ऐसी बात है। बोलिए। अरे अपने साथ में हाँ आपका अंकल बोलिए। विभीषण अपने साथ में नहीं है, हाँ तो उसको हाँ राजपाट से भी बोलिए। वंचित रखा जाएगा उसको। अरे ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ। हाँ
सिखाता है और कोई ज्यादा काम करता है बेटे बात दियो बोलिए अब युद्ध लड़ो बोलिए अब एक बार जाओ बात ऐसी है मैं युद्ध लड़ ही रहा था वो रावण से भी दुष्ट मेघनाथ उसने मेरे सर पे से हाथ बांध दिए हैं अच्छा पक्की बात चढ़ाई को बुलाना पड़ेगा खाना बुलाना ही पड़ेगा क्या हाँ। अरे ऐसी बात है अरे आप युद्ध लड़के आ गए हाँ वो आपने नहीं माना हाँ वो हार उनकी हो गई हाँ एक काम करते हैं वैसे ही आप तो नहीं मानोगे बोलिए एक काम करते हैं कुंभकर्ण है हाँ उसको एक बार भेज देते हैं हाँ और राम के साथ वही युद्ध करते हैं ऐसा करेंगे क्या हाँ क्या जगह लीजिए पेट वाला बोले 6 महीने तक तो चलता है और 6 महीने बाद आता है उससे आप करने भी आपके ऊपर मेरा दे दिया कुंभकर्ण को राम के साथ में युद्ध करने के लिए भेजा था लेकिन मारा गया अब अपने पास में सेना थी वो भी मारी गई अब अपने पास में बच्चा कुछ नहीं है अब आपको अरे बेटा आपको लक्ष्मण के साथ में युद्ध लड़ना होगा हाँ और खत्म करके आप सबसे शक्तिशाली हो और जाओ इन दोनों को खत्म कर दो
एक एक को तुम मार रहा है बोले, लेकिन मेरी शक्ति बोले का अंदाजा अभी भी नहीं है तुझे बोले, और मारता हो मारे जाओगे। अरे सुन लीजिए रावण, और युद्ध मत करो। अरे सुन लीजिए रावण, हाँ अरे ऐसी बात है, हाँ तेरी इतनी पूरी सेना तो हम नष्ट कर चुके हैं, और तेरा भाई का उसका भी नष्ट कर चुके हैं, और तेरा बेटा मेघनाद था उसका भी नष्ट कर चुके हैं। और ऐसी बात है, तेरी मौत तो वैसे हमारे हाथों से निश्चित है। अरे आपको पता नहीं है, मुझे कोई नहीं मार सकता है, ये आपको अंदाजा नहीं है, मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है आपको। तब सुन लीजिए रावण, हाँ अब वक्त नहीं बताएगा और कौन बचता है। अरे सुन ले देख रावण, तू तो नहीं मर सकता है, लेकिन बात ऐसी है, मेरे को इस कारण से मरना होगा। तू तो 110 साल भी जी सकता है, 120 साल भी जी सकता है, शायद 110 साल जिया हुआ है, लेकिन बात ऐसी है, तेरे अंदर अहंकार भरा हुआ है, अहंकार की कभी विजय नहीं होती है, और तेरा अहंकार मर के ही रहेगा। अरे मुझे कोई नहीं मार सकता है। बिल्कुल तेरा अहंकार खत्म होगा, तू नहीं मरेगा, लेकिन तेरा अहंकार खत्म होगा। अरे मैंने कहा था मुझे कोई नहीं मार सकता है यो। अरे ये तो क्या कहते हैं, सारी दिशाओं का चारों ही धरती पे सीधे जितने भी देवी देवता है उनका साथ न लेकर के राम जी भैया कोई मंत्रणा कर रहे थे, भैया आप क्यों नहीं कर रहे? अरे आपको पता नहीं है, हाँ, सारे देवता हाँ, मेरे भोलेनाथ के पास है, हाँ, उनके अंडर में रहते हैं और मैं हूँ सिर्फ भक्त। आपको पता नहीं है। लेकिन वक्त जरूर हो आप, लेकिन आपके अंदर वो बिल्कुल आपको शोभा नहीं देती है, और आपके अहंकार का अंधोड़ा और ले चला आपके विचार आपके साथ है। लंका डाले अपन को आपका जो भाई लेकिन एक चीज करता है तो दूसरा चीज क्या होता है, तीसरा क्या होता है, हम परेशान हो चुके हैं भैया, बोलो कैसे मरता है भैया? अभी मैं तीर मारोगे तब मर जाएगा वो। हमें कैसा होना चाहिए भैया? हमें कौन सा होना चाहिए भैया? हमें शाम का टाइम होना चाहिए, शाम का होना चाहिए, रात का होना चाहिए? रात का होना चाहिए। बड़े भाई अरे बोले बात ऐसी है, विष्णु भैया के तो जीभ चिपक गई है, इसलिए मैं ही बता देता हूँ बोले रावण को मारते वक्त जब तीर मारेंगे तो ना दिन होगा और ना रात होगी, ऐसा समय